स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वच्छ भारत मिशन में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हर एक गांव में जल सहिया का चयन किया गया है। और ये जो जल सहिया हैं ये ग्राम स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित जो भी कार्य विभाग अंतर्गत हो रहे हैं उसको संपादित करने का काम करती है। इसी क्रम में जो भी ग्रामीण स्तर में पेयजल के स्रोत उपलब्ध हैं उनकी जल की क्या गुणवत्ता है, इसका जांच का कार्य भी हर एक ग्राम स्तर पर जल सहियाओं के माध्यम से कराया जाता है। एवं जांच में जो भी रिपोर्ट आते हैं उसको बहुत तरह के मोबाइल ऐप या जल शक्ति मंत्रालय का जो साइट है, पोर्टल है, उस पर भी एंट्री किया जाना है। तो अभी स्वच्छता सर्वेक्षण नाम का एक विगत कई वर्षों से कार्यक्रम चलते आता है। इस स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम में साल में 2 बार गांव स्तर पर जो भी पेयजल के स्रोत हैं उसके जल गुणवत्ता का जांच किया जाता है। ये 2 बार, एक बरसात से पहले प्री मानसून और एक पोस्ट मानसून। तो ये प्री मानसून और पोस्ट मानसून से पहले जो ग्राम में पेयजल के स्रोत है उनका जल का जो जांच किया जाता है नमूना का, और उसको भारत सरकार का जो WQMIS वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सर्विलांस सिस्टम करके जो आपका पोर्टल है उस पर उसका पर एंट्री करना है। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि जो भी जल सहिया दीदी हैं वो कैसे जो भी जांच किए उनका रिपोर्ट WQMIS के पोर्टल में डाल सकते हैं। और इसके अलावा WQMIS का जो पोर्टल है जिसको भारत सरकार के द्वारा मॉनिटरिंग किया जाता है, तो उस पर स्वच्छता सर्वेक्षण का रिपोर्टिंग कैसे करना है। तो आपको ले चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आगे आपको स्टेप वाइज हम बताते हैं कि आप कैसे इसका एंट्री कर सकते हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल में क्रोम खोल लेना होगा और वहाँ पर गूगल सर्च बार में जा कर के टाइप करना होगा WQMIS। और ये जब आप सर्च करेंगे तो आपको JJM WQMIS ये आप दिख रहा होगा पहला लिंक, इसमें जाएंगे। और यहाँ पर जाने के बाद जैसे आप लोग जो पहले से जल सहिया दीदी लोग FTK किट से एंट्री करती होंगी तो वो इस ऑप्शन के बारे में जानती होंगी। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा सेकेंड ऑप्शन है फील्ड टेस्ट किट यूज़र, तो इसमें जाएंगे। और यहाँ पर जाने के बाद आपका पहले का जो रजिस्टर्ड ID और पासवर्ड है वो आप यहाँ पर डाल करके और यहाँ पर लॉगिन करना है। अगर आपका पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपने जिला कार्यालय के ऑफिस में जाकर अपने जिला समन्वयक से संपर्क कर सकते हैं और वहां से ID अपना क्रिएट करवा सकते हैं। तो यहाँ ID और पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये पेज खुलेगा और यहाँ पर साइड में डैशबोर्ड का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके नीचे में आप आएंगे तो यहाँ पर सैनिटरी सर्वे ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें क्लिक करने के बाद आपका जो गांव के नाम पर आपका रजिस्टर्ड हुआ रहेगा वो आपका गांव, पंचायत और ब्लॉक इत्यादि का नाम यहाँ पर खुल जाएगा। और इसके बाद आप यदि पहले से किए हुए रहेंगे तो वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी नज़र आएगा। यदि पहले से किसी का नहीं किए हैं तो यहाँ पर ऐड न्यू में आपको जाना होगा। ऐड न्यू ऑप्शन यहाँ ऊपर में जो है, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुल जाएगा। और यहाँ पर आपको सबसे पहले जो सैंपल आप जिसका आप जांच किए हैं उसका सबसे पहले आपको हैबिटेशन टोला का चयन करना है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं इस गांव में जो भी टोला है उसका नाम शो कर रहा होगा, तो आप जिस चापाकल पेयजल स्रोत का आप सर्वे कर रहे हैं उसका टोला का नाम यहाँ सेलेक्ट करना है। और इसके बाद सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर वाटर सप्लाई स्कीम सोर्स या फिर अदर सोर्स इंक्लूडिंग प्राइवेट। तो ये आपका वाटर सप्लाई, जैसा कि हर एक गांव में अभी जल जीवन मिशन के तहत SBS MBS या क्लस्टर मॉडल पर जो जलापूर्ति स्कीम का निर्माण हो रहा है, यदि उसका जल का आप जांच किए हो तो ये ऑप्शन में जाएंगे। और इसके अलावा अन्य सोर्स जैसे चापाकल, कुआं या अन्य सोर्स का अगर आप सैनिटरी सर्वे करना है तो इसमें जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आपसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको आएगा सोर्स ऑफ वाटर। आपने जो पानी कलेक्ट किया है उसका क्या सोर्स है, वो ट्यूबवेल का है, बोरवेल का है या प्राइवेट हैंड पंप का है या फिर अदर गवर्नमेंट सोर्स इंक्लूडिंग PWS स्ट्रक्चर जो बना हुआ है तो उसका है। तो इसमें आपको सोर्स ऑफ वाटर मतलब आप जो जल जांच किए वो किस सोर्स का है उसका चयन करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको सैंपल सोर्स लोकेशन पूछता है।
लोकेशन मतलब कि आप वो जो सोर्स जिसका पानी आप लिए हैं उसका नियरेस्ट लोकेशन क्या है। जैसे कि आप लोग चापाकल का डालते होंगे कहीं स्कूल के सामने, आंगनबाड़ी केंद्र के सामने या किसी व्यक्ति के घर के सामने, तो इस तरह से उसका जो लोकेशन है वो यहाँ पर डालना है। और फिर यहाँ पर है आपको विजिटेड डेट, मतलब कि आपने किस डेट को वहाँ पर विजिट किया था, यहाँ पर आपको डेट का चयन करना है। डेट का चयन करने के बाद यहाँ पर आप सैंपल सोर्स लोकेशन यहाँ पर एजेंसी नेम, आपका जो जल जांच कर रहे हैं वो किस एजेंसी में, कौन एजेंसी के द्वारा उसका जांच किया जा रहा है, उस एजेंसी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो जल सहिया है वो एज ए कम्युनिटी वर्कर काम करती हैं, तो उनको यहाँ पर कम्युनिटी वर्कर का चयन करते हुए और इसको सबमिट करना है। तो आपको बनाने के लिए इसको फाइनल सबमिट नहीं करते हैं। तो इस तरह से जब आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपको ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको सैनिटरी सर्वे डन बाय, आपको यहाँ पर कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव के बाद चयन करना है। चूंकि जल सहिया वो रिप्रेजेंट कर रही हैं कम्युनिटी के लिए, वो एज ए कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो जल सहिया ये जल जांच कर रही है उनको अपना नेम ऑफ पर्सन, अपना नाम देना है। तो यहाँ पर आपको ऊपर में भी नाम नजर आ रहा होगा, जो जल सहिया है जांच कर रही हूँ अपना नाम जान रही होंगी। तो यहाँ पर आप अपना नाम डाल करके और उसके बाद इस सैंपल टेकन, क्या आपने जल का जांच कर लिया है, सैंपल कर लिया है, तो हाँ। और उसके बाद फिर आपको जो जांच की है उसमें वो पानी की जो गुणवत्ता है वो एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल है, मतलब पीने योग्य है या नहीं है। जल जांच में जैसा भी आपको मिला हो उस हिसाब से यहाँ पर उसका एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। हम अगर एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको आ जाएगा ऑप्शन कि पानी में क्या क्या जांच हुआ और उसमें क्या क्या है। जैसे डल आपको सेलेक्ट करना है, जो भी पानी में आपने जांच किया उसके अनुसार यस नो का जवाब देना है संबंधित क्वेश्चन को। उसके बाद टोटल रिस्क टेकन, मतलब जो आप जल जांच किए क्या उसमें किसी तरह का कोई रिस्क आपने पाया। और यहाँ पर ये जो इंडिकेटर्स आप नजर आ रहा है इसमें से अगर आपका एक्सेप्टेबल है तब तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं कुछ ऐसा आता है जो आपको रिजेक्टेबल है, जहाँ पर कुछ पैरामीटर्स ऊपर नीचे है, तो वहां पर यदि तो इसमें जल में जो भी संबंधित जानकारी आपको मिला जल जांच के बाद, उसमें जो भी ये पैरामीटर है यस और नो में इसको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद ये नीचे ऑप्शन आपको आएगा इसमें कि वाटर का क्या रिस्क है, कितना उसका मीडियम में है, लो में है या हाई में है। और उसके बाद रेक्टिफाइंग मेजर टेकन, जो आपने उसके लिए रेक्टिफाइंग मेजर लेना है वो किसको लिए, किसको रिप्रेजेंट किया। तो इसमें वाटर अथॉरिटी को आपने दिया, तो ये वाटर अथॉरिटी हो जाएगा। उसके बाद उस जल के लिए आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो वो होगा, यहाँ पर नोट करना है रिमार्क्स में। और इसमें है कि एनी रिमार्क्स टू ऑन मेजर टेकन, ये दोनों कॉलम में आपको देना होगा कि जो भी मेजर इसमें लिया जाना है, आगे की कार्रवाई होना है तो क्या किया गया उसके बारे में रिमार्क्स लिखना है। यहाँ पर आप टू बी टेकन लिखकर, फिलहाल चूंकि आपने सूचना दे दिया और विभाग के द्वारा इसमें अगर कुछ मेजर इशू रहा तो उसका एक्शन लिया जाएगा, टू बी टेकन आप यहाँ पर लिखकर और इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये पूरा सेव हो जाएगा। और इसके बाद तो ये सेव करने के बाद आपको फाइनल योर सबमिशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। तो इस तरह से आप अपने जो वाटर सोर्स हैं उनका सैनिटरी सर्वे कर सकते हैं और WQMIS के पोर्टल में इसको इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको दिखाया कि आप भी अपने मोबाइल के माध्यम से भी जो स्वच्छता सर्वे का एंट्री किया जाना है वो कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरह का हम और भी जानकारी वाले वीडियो लेकर के आपको समक्ष आते रहेंगे। और आप अपने महत्वपूर्ण विचार भी हमें अपने कमेंट्स में, हमारे वीडियो कमेंट्स में जरूर दें कि आप हमसे और किस प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल यूथ वॉइस झारखंड के साथ। मिलते हैं आपसे नए चैनल। धन्यवाद।